हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वट सावित्री व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वट सावित्री की व्रत कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस को किया जाता है। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी किया जाता है। भक्तजनों, वट सावित्री का यह व्रत महिलाओं को सौभाग्यवती एवं संतान प्राप्ति देने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती सावित्री इस व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को यमराज से छुड़ाकर लाई थी, तभी से ये व्रत किया जाता है। प्रिय भक्तों, वट वृक्ष को दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है और सावित्री को सर्वोत्तम सती कहा जाता है, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। सनातन धर्म में वट वृक्ष का है महत्व भक्तों खास। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर का जिसमें होता निवास। दीर्घायु का भी प्रतीक इस वृक्ष को माना जाए। वट वृक्ष की पूजा करती हैं तभी तो महिलाएं। सावित्री जब छुड़ा के लाई अपने पति के प्राण, वट वृक्ष के नीचे लेटे थे उसके पति सत्यवान। वट सावित्री व्रत की भक्तों पावन बड़ी कथा है। सुनने मात्र से ही जिस कथा को पुण्य बड़ा मिलता है। आओ भक्तों, इस कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने भी लिया मान। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत की ये कथा एक बार ऋषि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। जब धर्मराज युधिष्ठिर पूछने लगे, मुनिवर कृपा करके आप बताएं कि इस पृथ्वी पर क्या कोई द्रौपदी की तरह और भी पतिव्रता स्त्री हुई है, जो राजकुल में पैदा होने के पश्चात भी पति धर्म निभाने के लिए वन वन भटक रही हो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा, युधिष्ठिर, इससे पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या थी जो इससे भी कठिन पतिव्रता धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मुनि मार्कंडेय को सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया, तो ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। सती सावित्री की है युधिष्ठिर, अब तुम सुनो कथा। अश्वपति नामक एक राजा प्राचीन काल में था। अनेकों ही वर्षों तक उसको नहीं हुई संतान। पत्नी सहित किया है उन्होंने फिर यज्ञ का अनुष्ठान। मंत्रोच्चारण के राजा रानी देते आहुति, ताकि यज्ञ के पुण्य से हो जाए संतान की प्राप्ति। 18 वर्षों तक यज्ञ वो चला रहा है निरंतर। ब्रह्मा जी ने दिए दर्शन तब उनको है जागे। तब संतान प्राप्ति का वर राजा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान,
प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया कि 18 वर्षों तक निरंतर यज्ञ करने के पश्चात ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने एक सुंदर कन्या होने का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। राजा अश्वपति की कन्या सावित्री अत्यंत गुणवती एवं सुशील थी। समय के साथ साथ वो बड़ी होती गई तो राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने अनेकों जगह सावित्री के लिए वर की तलाश की, किंतु उन्हें सावित्री के योग्य कोई वर ना मिला। सावित्री के लिए योग्य वर जब उन्हें नहीं मिला है, राजा अश्वपति ने फिर तो पुत्री से ये कहा है, खोजने के लिए वर तेरा मैंने खूब चेष्टा की, किंतु सफलता पुत्री मुझको अब तक नहीं मिली। देखे राजकुमार अनेकों तेरे लायक वरना, किंतु विवाह तुम्हारा पुत्री मुझको है अब करना। मेरी आज्ञा है तुम अपना वर खोज के लाओ, उससे विवाह करेंगे तुम्हारा जिसका नाम बताओ। इच्छित वर हो तुम्हारा पुत्री हम ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय ने बताया कि अपने पिता की आज्ञा पाकर सावित्री मंत्रियों के साथ अपने वर की खोज करने के लिए निकल पड़ी। उसने अल्प समय में ही अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए एवं तीर्थ स्थानों पर स्नान किया। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके सावित्री जब लौट रही थी तो उसने एक अत्यंत ही गुणवान एवं रूपवान लकड़हारे को देखा और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने जब उस लकड़हारे का परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो साल्व देश का राजकुमार था, किंतु उसके माता पिता का राज्य छिन गया और वो नेत्रहीन हो गई। अतः उसे वन में रहकर लकड़हारे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। सावित्री ने सत्यवान को जैसे ही देखा है, मन ही मन में उसको अपना पति मान तो लिया है। अपने पिता के पास सावित्री फिर तो लौट के आई, खोज लिया वर मैंने पिता से सारी बात बताई। साल्व देश का राजकुमार पर अब लकड़हारा, क्योंकि राजपाट छिन गया था है हालात कमारा। कोई योग्य वर उसके जैसा मुझको ना और मिलेगा, चुन लिया है वर मैंने उससे विवाह मेरा अब होगा। इतने में मुनि नारद भी वहाँ पर आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया कि जब सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान के बारे में बताया तो मुनि नारद वहां बैठे थे। उन्होंने सारा वृत्तांत सुना और राजा अश्वपति से कहने लगे, राजन, आपकी कन्या ने उचित वर की तलाश नहीं की, क्योंकि सत्यवान तो अल्पायु है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है।
इतना सुनकर ही राजा अश्वपति बड़े चिंतित हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, हे पुत्री, मुनि नारद की वाणी कदापि असत्य नहीं होती, अतः तुम अपने लिए किसी और वर की तलाश करो। किंतु सावित्री ने कहा, पिताश्री, मैं सनातनी नारी हूं, एक बार सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूं, दूसरा कोई भी और मेरे विचारों में नहीं आ सकता। सुनकर पिता की बात फिर तो सावित्री ने कहा है, सत्यवान को मैंने अपना पति मान लिया है। जैसे लौट कर आ सकता नहीं तीर से निकला कमान, निर्णय नहीं बदल सकता मेरा मन में लिया जो ठान। स्वयं ही करूं वरण में वर, ये आपकी आज्ञा थी, सत्यवान ही होगा पिताश्री अब तो मेरा पति। उसके सिवा कोई और विचारों में भी ना आएगा, जो किस्मत में होगा मेरे देखा जाएगा। ऐसे निर्णय न बार बार कभी बदले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को बताया कि सावित्री ने कहा, पिताश्री, जिस प्रकार राजा एक बार आज्ञा देता है, ब्राह्मण एक बार वचन देता है, एवं कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट कर नहीं आता, इसी प्रकार मेरा निर्णय भी अटल है। सत्यवान के अलावा किसी और के विषय में सोचना भी मेरे लिए पाप है। अतः आपसे विनती है कि आप सत्यवान से ही मेरा विवाह करें। मुनि नारद भी सावित्री के पति व्रत को देखकर प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर कहा, पुत्री, जैसी आपकी इच्छा। फिर मुनि नारद राजा अश्वपति से कहने लगे, हे राजन, यदि आपकी पुत्री की इच्छा है तो ये मंगल कार्य अति शीघ्र संपन्न करें। इतना कहकर मुनि नारद भी स्वर्ग को लौट जाते हैं। निर्णय अटल है, सावित्री ने पिता से ये कहा है, सत्यवान के साथ विवाह फिर सावित्री का किया है। सुखपूर्वक वो अपने पति के साथ में रहने लगी है। नेत्रहीन थे सास ससुर, उनकी बड़ी सेवा की है। पत्नी धर्म को अपने सावित्री खूब निभाती है। सावित्री माता का ही वो ध्यान लगाती है। मुनि नारद ने पहले ही सावित्री को बता दिया था, जीवन काल है सत्यवान का बस अब 1 वर्ष का। रह रह कर उसे वचन मुनि के याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर से कहा, सावित्री अपने पिता के महलों को छोड़कर सत्यवान और उसके माता पिता की कुटिया में सुखपूर्वक रहने लगी। उसने अपने नेत्रहीन सास ससुर की खूब सेवा की एवं अपने पत्नी धर्म को कुशलता पूर्वक निभाया। सावित्री को मुनि नारद के वचन याद थे। उन्होंने कहा था कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी।
धीरे धीरे द्वादशी का दिन आ गया। सावित्री ने द्वादशी के दिन से ही 3 दिनों के लिए निर्जल व्रत रखा और मुनि नारद के वचन अनुसार जिस दिन सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन था, उस दिन सत्यवान हर रोज की तरह वन से लकड़ियां लाने के लिए तैयार हो जाता है। मुनि नारद ने सावित्री को जो भी बताया है, बीता 1 वर्ष वो अंतिम दिन भी आया है। सत्यवान जब लाने को लकड़ियां तैयार हुआ, मैं भी साथ चलूंगी आपके, सावित्री ने कहा। सत्यवान ये बोला, माता पिता से आज्ञा ले लो, दे देते हैं यदि आज्ञा तो मेरे साथ चलो। सास ससुर से सावित्री ने फिर की है विनती, आज्ञा चाहती हूँ मैं उनके साथ में जाने की। विनती सावित्री की वो भी ना ठुकराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने बताया कि हे युधिष्ठिर, अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सावित्री सत्यवान के साथ वन में चली जाती है। सत्यवान जब लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो अचानक उसके सर में तेज दर्द होने लगता है। सावित्री नीचे बैठी थी, वो समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, तो उसने सत्यवान को नीचे आने के लिए कहा और एक वटवृक्ष के नीचे सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया और सहलाने लगी। इतने में देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आ रहे हैं। सावित्री अपने सतीत्व के कारण सब कुछ देख पा रही थी। उसने देखा कि यमराज ने सत्यवान के प्राण हर लिए हैं और उन्हें लेकर चल पड़े। क्योंकि सावित्री तो थी बड़ी पतिव्रता नारी, अपने धर्म के कारण घटना देख रही सारी। जब यमराज ने सत्यवान के हर लिए आकर प्राण, लेके प्राण यमलोक को कर दिया उसने है प्रस्थान। अपने पति की मृतदेह को उसने छोड़ दिया, फिर यमराज का करने लगी है सावित्री पीछा। मुड़ करके यमराज ने जब पीछे को देखा है, देखा सावित्री भी कर रही उनकी पीछा है। लौट के वापस जाओ सावित्री, यम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर अमान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जैसे ही यमराज ने देखा कि सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली आ रही है, तो यमराज ने कहा कि सावित्री, सत्यवान का जीवन तो समाप्त हो गया है, अतः मुझे इसके प्राण ले जाने पड़ेंगे, किंतु तुम क्यों साथ साथ चली आ रही हो? तो सावित्री कहने लगी, हे महाराज, पतिव्रता नारी का वास तो उसके पति के साथ ही होता है। मुझे आपके पीछे आने से कोई परेशानी नहीं हो रही, अतः मैं अपने पति के साथ ही चलूंगी। तो यमराज कहने लगे, सावित्री,
ये सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। अतः तुम चाहो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो, किंतु वापस लौट जाओ। कहने लगे यमराज सावित्री तुम्हें लौटना चाहिए, इसके सिवा कोई मन में इच्छा हो तो मुझे बताइए। मन चाहा मैं दे सकता हूँ, मांगो तुम वरदान। सत्यवान का स्वर्ग लोक में पर अब होगा स्थान। सावित्री बोली यमराज से यदि वरदान है देना, नेत्रहीन मेरे सास ससुर हैं, दिव्य ज्योति उन्हें देना। तथास्तु कह दिया यमराज ने और फिर चल दिए हैं। सावित्री पर अब भी उनके पीछे पीछे हैं। अब क्यों पीछे पीछे हो यम पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर्यवान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर्यवान। प्रिय भक्तजनों, ऋषि मार्कंडे ने कहा, हे युधिष्ठिर, सावित्री को यमराज ने एक वरदान दे दिया कि उसके सास ससुर की नेत्रों की ज्योति लौट आएगी। वरदान देकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए, किंतु सावित्री फिर भी उसके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुमने जो वरदान मांगा था मैंने दे दिया, अब तुम लौट जाओ। किंतु सावित्री कहने लगी, हे महाराज, मुझे अपने पति के साथ ही जाना है। तो यमराज कहने लगे, सावित्री, यदि तुमको कुछ और वरदान चाहिए तो वो भी मुझसे मांग सकती हो, किंतु तुम्हें वापस लौटना होगा। तब सावित्री ने यमराज से कहा, मेरे सास ससुर को खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री फिर भी उसके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने कहा, दो वरदान तो सावित्री मैंने तुमको दिए हैं। नेत्रहीन तेरे सास ससुर अब देखने लग गए हैं। खोया हुआ राज्य भी उनका वापस लौट आया। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया सावित्री मन चाहा, फिर भी तुम नहीं लौटी, पीछे पीछे आ रही हो। तीसरा भी वरदान मैं दूंगा तुमको चाहिए जो। बोली सावित्री, तीसरा भी मुझको दो वरदान। पुत्र प्राप्ति का वर दे दो, नहीं मुझे संतान। तथास्तु कहे यम वचनों में तो घिर ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर्यवान। पतिव्रता है धर्म महान, यमराज ने वीर्यवान। प्रिय भक्तों, ऋषि मार्कंडे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सावित्री को पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर यमराज स्वयं ही अपने वचनों में घिर गए। जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, सावित्री कहने लगी, महाराज, मैं तो पतिव्रता नारी हूं। मैंने अपने पति सत्यवान के अलावा किसी और का मुख देखना तक पाप समझा है। बिना पति के मुझे पुत्र प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऋषि मार्कंडे कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सावित्री के वचनों में घिरकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। तो हे राजन, द्रौपदी से पहले भी सती धर्म का पालन सावित्री ने किया था, जो यमराज के पीछे पीछे जाकर
अपने पति के प्राण छुड़ा कर ले आई। ऋषि मार्कंडे ने ये कथा युधिष्ठिर को है सुनाई। पतिव्रता नारी में कितनी शक्ति है बतलाई। वट सावित्री व्रत जो भक्तों करती हैं महिलाएं, व्रत कथा यही पावन है जिसको वो सुने सुनाए। वट सावित्री व्रत से महिला हो सौभाग्यवती, और सुखी संतान की भी तो होती है प्राप्ति। वट सावित्री व्रत कथा की डीएस पाल ने वर्णन, लाखों भक्तों संग सुनता जिसे हंस राज रलहन। फौज सुरेश भीष्म शारदा लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महिलाओं के भाग्योदय जिससे हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पतिव्रता